गवाह हो गए हैं 8 दिन के अंदर। 25 गवाह हो गए। क्या कभी आपने ज़िंदगी में इतना तेज़ स्पीडी ट्रायल देखा है कि रात दिन अदालत लगे सिर्फ और सिर्फ आज से कल, कल से परसों? और राना सनाउल्लाह खुद कह रहा है कि ओरिजिनल साइफर जो है वो वजारत खारजा के अंदर पड़ा हुआ है। तो जब वजारत खारजा के अंदर ओरिजिनल साइफर पड़ा हुआ है तो केस किस बात का? पहली बात यह है कि अमेरिका से धमकी मिली, धमकी की सूरत में इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा दिया गया। इमरान खान साहब ने कौम को एतमाद में लिया। इमरान खान साहब का ये फ़र्ज़ था बतौर वज़ीर-ए-आज़म कौम को बताते कि इस तरह से धमकी दी गई है और उस धमकी की सूरत में हमें हटाया गया है। इस टाइम हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इमरान खान का साइफ़र केस के हवाले से जो है वो आज मुकदमा दायर था और आज कभी इम्कान थे कि खान साहब का ये जो साइफ़र का केस है ये उड़ जाएगा, लेकिन अभी जो है ना कल तक समाअत मुलतवी हुई है। क्या अंदर प्रोसीडिंग्स हुई हैं? हम नईम हैदर साहब से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। सर बताइएगा कि क्या आज का तफसीलात दीजिएगा, आज साइफ़र केस में क्या हुआ है? देखें, तफसीलात आपको दूँ तो आज आर्गूमेंट्स थे। हम ये चाह रहे थे कि आज आर्गूमेंट्स मुकम्मल होकर और आज ही फैसला कर दिया जाता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हीले बहाने हैं, टैक्टिस है, सिर्फ और सिर्फ लटकाने के लिए। अभी एडवोकेट जनरल साहब को नोटिस हो रहा है जी, कल के लिए समाअत मुलतवी की गई है। मैं ये समझता हूँ कि सुबह ही 8-9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे देख लें, जिस वक्त डीबी ने बनना है उस वक्त के लिए समाअत रख लें। फॉर एग्जांपल वो कहें जी कि आज थोड़ा सा टाइम आगे कर देते हैं, 12 बजे डीबी स्टार्ट होगी और 4 बजे तक, क्योंकि कोर्ट का टाइम है, 4 घंटों के अंदर आज हमने समाअत ख़त्म करनी है। नवाज शरीफ का केस हो या किसी और लाडले का केस हो तो वो छुट्टी के बाद भी चलता है। हाई कोर्ट का अमला भी उधर पहुंचता है एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक के लिए। लेकिन इमरान खान साहब के केसेस की बरियत के हवाले से या कोई सस्पेंशन के हवाले से या मुअत्तली के हवाले से या कोई भी मामला हो किसी जगह के ऊपर, किसी कोर्ट के अंदर, वो लटकाया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल के लिए मामला अर्जन किया गया है। 2-3 चीज़ें मैं आपको इस केस के अंदर बताऊँगा, आपको पता चल जाएगा कि वाकई केस जो है वो फारिग था। पहली बात यह है कि अमेरिका से धमकी मिली, धमकी की सूरत में इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा दिया गया। इमरान खान साहब ने कौम को एतमाद में लिया। इमरान खान साहब का ये फ़र्ज़ था बतौर वज़ीर-ए-आज़म कौम को बताते कि इस तरह से धमकी दी गई है और उस धमकी की सूरत में हमें हटाया गया है। वो उन्होंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। अब बात यह है कि जिन लोगों ने धमकी दी, जो लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे उसको हटाने में, वो आज ऐवानों में फिर रहे हैं दनदनाते, कोई वज़ीर-ए-आज़म, कोई वज़ीर आला, कोई कुछ बन रहा है, कोई गवर्नर बन रहा है और इमरान खान साहब को अंदर डाल दिया गया। केस के दौरान जो फैक्ट सामने आए हैं, सबसे जो अहम नुकता उठाया है, अदालत ने कहा है कि वो साइफ़र के अंदर है। रिकॉर्ड के ऊपर ना साइफ़र है, ना वो डी क्लासीफाइड जो डॉक्यूमेंट था, क्योंकि हम कह रहे थे कि वो डी क्लासीफाइड हो गया। वो डी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला और राना सनाउल्लाह खुद कह रहा है कि ओरिजिनल साइफ़र जो है वो वजारत खारजा के अंदर पड़ा हुआ है। तो जब वजारत खारजा के अंदर ओरिजिनल साइफ़र पड़ा हुआ है तो केस किस बात का? जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर केस बनाया गया था वो भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। आज़म खान को अगवा करके लाया गया, अगवा करके उससे बयान लिया गया। आज़म खान बतौर पहले मुल्ज़म थे और बाद में बतौर गवाह आए। आज़म खान जब मुल्ज़म थे और बाद में बतौर गवाह आए हैं तो उनका स्टेटस कैसे चेंज हो गया? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर डाल के एक दिन उनको अगवा किए जाते हैं, उनकी फैमिली जाकर कोर्ट में रजू करती है कि उनको बरामद किया जाए, फ़ौरन ही वो अदालत के अंदर बरामद हो जाते हैं, गवाह बन जाते हैं। असद उमर इस केस के अंदर, इस FIR के अंदर मुल्ज़म थे, लेकिन उनको कहा जाता है कि आप बेल वापस ले लें क्योंकि आपने सियासत से लातलकी कर ली है, तो लिहाजा आपको छोड़ा जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। और इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब को जिस तरह से सज़ा सुनाई जाती है अदालत के सामने, जब सारी चीज़ें आई, जिस तरह वो चलान, फ़र्ज़ जुर्म, जिस तरह FIR, जिस तरह केस बनाया गया, गवाह भुगताए गए, सारी चीज़ें रखी गई, तो जिस तरह गवाहों के बयानात किए गए, 8 दिन के अंदर 25 गवाह हो गए हैं। 8 दिन के अंदर 25 गवाह हो गए। क्या कभी आपने ज़िंदगी में इतना तेज़ स्पीडी ट्रायल देखा है कि रात दिन अदालत लगे सिर्फ और सिर्फ आज से कल, कल से परसों, हर रोज़ समाअत करे और समाअत के बाद क्या हो जी कि वो एक बंद कमरे के अंदर फैसला सुना कर इमरान खान साहब को सज़ा दे दी जाए। सर बताइएगा ये कि कल आज का केस कल पर डाल दिया गया है। आप कह रहे हैं कि जो एडवोकेट जनरल हैं उनको टाइम दिया गया है। सर क्या जो है वो ये साबित क्या करना चाह रहे हैं? क्या खान साहब जो है वो कोई मतलब ये दोबारा रिवर्स तो नहीं कर देंगे या कोई दोबारा ट्रायल स्टार्ट करवा दें या कोई ऐसी बात, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा ये चीज़ हो चुकी है? देखिए, जो सूरत हाल है ना, ओवरऑल मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह केस के सामने फैक्ट्स आए हैं, जिस तरह से सज़ा सुनाई गई है, गवाह सारे, रिकॉर्ड सारा, उससे ये बड़ा क्लियर लग रहा है कि इस केस के अंदर खान साहब की सज़ा जो है वो सस्पेंड हो जाएगी और खान साहब, इसके अलावा जो केसेस हैं, तोशा खाना हो या इसके अलावा दूसरा केस जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर युद्ध के दौरान निकाह वाला केस हो या जो केस है अलकादर ट्रस्ट केस हो, तो ये केसेस हैं। इंशाअल्लाह ताला इनमें भी खान साहब जो है वो तमाम केसेस से सुरखरू होंगे। और मैं एक बड़ा अहम चीज़ मैंने पिछले के व्लॉग के दरमियान भी बताई, आपको आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ
कि बुशरा बीबी साहबा उनके कमरे में और उनके वाशरूम में कैमरे लगाए गए हैं। ठीक है जी, वाशरूम में कैमरे लगाए गए, कैमरे लगाए गए हैं और उनकी प्राइवेसी के ऊपर ये हमला किया जा रहा है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ तोड़ने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आला अदलिया से, तमाम से ये गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर एक्शन लें और जो ब्लैकमेलिंग करके उनको ये कैमरे लगा कर हरासा करने की कोशिश की जा रही है, एक तो किसी सूरत वो टूट नहीं सकते, जो मर्जी हथकंडे कर लें। दूसरा जो खान साहब को इस चीज़ का पता है, आपने बताया खान साहब को भी कैमरे लगाए हुए हैं, वाशरूम तक कैमरे लगाए हुए हैं बुशरा बीबी के कमरे में और वाशरूम में, खान साहब को आपने बताया ये बात? देखिए, उनकी मुलाकात जो है केस के अंदर दौरान समाअत होती है, जब ये केस होता है वहाँ पर जेल के अंदर, और उन्होंने आपस में बता लिया होगा। अब यही बात बार बार मैं क्या खान साहब को बताऊं? नहीं, खान साहब ने कोई रिएक्शन दिया था? नहीं, मेरी उनसे जब मुलाकात हुई है, मेरी इस हवाले से बात नहीं हुई, क्योंकि उनकी बात हुई होगी और मैंने खान साहब से अब क्या करनी है, वो तो कुछ नहीं कर सकते। मैं तो उन्होंने कन्वे किया, हमारा हक बनता है कि आपके तवज्जुह से ये दुनिया को बताना कि ये ओछे हथकंडे जो है वो सरकार कर रही है, इनको शर्म आनी चाहिए, शर्म का मकाम है, इनको शर्म नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।